श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद का आप सभी लोगों का कृष्ण जन्माष्टमी का हार्दिक शुभकामनाएं। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है और 15 अगस्त भी है। आज रात की है ना, आज रात की है। हम लोग कल ही कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक। और हम लोग कठोपनिषद का प्रथम अध्याय दूसरा वल्ली का 20वीं मंत्र आज देखना है। और हम लोग देखे थे पहले 2 मंत्र में पंपद शोधन किया था। और शरीर आत्मा शरीर वाला भी नहीं है और 19 मंत्र में आत्मा मन वाला भी नहीं है। न जायते म्रियते वा इत्यादि से वो स्थूल शरीर को निराकरण किया। हमताचेन मन्यते हम तुम इत्यादि मंत्र से सूक्ष्म शरीर को भी निराकरण किया। आत्मा धर्म अधर्म से परे है। अभी इस 20वीं मंत्र में तत्पद शोधन को मतलब परमात्मा का लक्षण बता रहे। अभी जीव का बताया, जीव मरते हुए भी वो नहीं मरता है, वो जन्मते हुए भी नहीं जन्मता है। वो जन्म मरण जीव में ही होता है, आत्मा में नहीं होता। सूक्ष्म शरीर में भी धर्माधर्म नहीं है, वो ये सब आत्मा में नहीं होगा। धर्माधर्म ये सूक्ष्म शरीर में ही है, ये बात बताया। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का निराकरण करके अभी तमपद शोधन वहाँ किया गया। अभी तत्पद शोधन इस मंत्र से कर रहा है। अनोरणीयान महतोमयान इत्यादि इसका एक बार उच्चारण करें। अनोरणीयान महतोमयान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः इत्यादि मंत्र में कहा गया। माने आत्मा का यहाँ पर जो लक्षण कैसा है ये बताने जा रहा है। यहाँ पर आत्मा अणु से भी अत्यंत छोटा है, अणु से भी अनुत्तम अनुतर है और महान से भी महत्तर है। ये दोनों अनोरणीयान महतो महीयान, अणु से भी अणु और महत्व से भी महत्व है। आत्मा सभी जगह में व्याप्त है, ये बताने जा रहा है। और ये अणु से भी अणु, महत्व से भी महत्व मतलब सृष्टि में सभी वस्तुओं में अनुगत है आत्मा। अनुगत मतलब जैसा घड़े में मिट्टी अनुगत है, घड़े में मिट्टी व्याप्त है, सभी वस्तुओं में चित जड़ में माने चेतन जड़ पदार्थों में सभी में परमात्मा व्यापक है। हम लोग परमात्मा का चलन दिखता है, प्राण शक्ति हम लोग को जीवों में दिखता है। जीव में जो अंडज जरायुज उद्भिज इत्यादि जो कहा गया, स्वेदज, इसमें प्राण दिखता है आपको। माने चेतन हिलता हुआ जिलता हुआ दिखता है, हम लोग कहेंगे ये जीव है।
किंतु जो चीज जहां प्राण नहीं दिख रहा है वहां भी आत्मा उतने ही विद्यमान है। माने जड़ पदार्थों में भी वह आत्मा उतने ही विद्यमान है, किंतु वहां अंतःकरण ना होने के नाते वो उसमें आत्मा का आपका प्रका आत्मा रहते हुए भी वो उसका प्राण हिलना जुलना उसका चलन नहीं दिख रहा है। इसलिए वो ही परमात्मा ही है। वो हिलता हुआ झूलता हुआ आता हुआ जाता हुआ सब जगह में वही परमात्मा ही है। और ईशा उपनिषद में भी कहा गया, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य भाव्यतः तद एजति तन न एजति। एजति मतलब चलने वाला, माने चलने वाला जो चेतन पदार्थों को एजति कहा गया। माने जो कुछ कीड़ा मकोड़ा से लेकर मनुष्य आना जाना जो कुछ चलन जीवों में चलन दिख रहा है, आना जाना कर रहा है, वो भी परमात्मा है। तद एजति तन ना एजति, माने जो स्थिर है जड़, जो पर्वत पहाड़ मिट्टी जो पत्थर जो भी जड़ पदार्थ है वो भी परमात्मा ही है। इसलिए वहां कहा गया तद एजति, चलने वाला भी परमात्मा ही है, नहीं चलने वाला जड़ भी परमात्मा ही है। अगर सुनिए ना, आप जड़ में चेतन को विशिष्ट अद्वैती लोग भी कुछ लोग स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वहां प्राण नहीं दिखता है। आपको कैसा सिद्ध करता है? आप अगर सिद्ध कैसा करते हैं? शास्त्रीय प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण से हम लोग मानना है ना। तो अभी बृहदारण्यक में मैं पहले भी कहा था, जड़ को कैसे सिद्ध करेंगे? परमात्मा सभी जगह में परमात्मा ही विद्यमान है। परमात्मा का सत्ता से ही सब भाषित हो रहा है, सत्तावान हो रहा है, जड़ भी चेतन भी। जैसा यम पृथ्वी पृथिव्याम अंतरे तिष्ठन् पृथ्वी न वेदा या अमृतमय बृहदारण्यक में कहा गया। सूर्य का अंदर में जो चैतन्य है सूर्य भी नहीं जानता है, सूर्य का अधिष्ठात्री देवा वो परमात्मा है। जल में भी वही है, जल भी नहीं जानता है, जल अपना आप को सोचता है वो जल जड़ है। जल का अधिष्ठात्री रूप से परमात्मा ही विद्यमान है। जल को भी जो चलाने वाला, जल का भी सत्ता, वैसे ही पूरा पंचभूतों का सत्ता रूप में परमात्मा ही है, किंतु वो परमात्मा सत्ता से ही वो भाषित हो रहा है। अगर परमात्मा का जहां सत्य नहीं है तो वहां मिथ्या माने वो मिथ्या हो जाएगा, फिर वहां अभाव हो जाएगा। मिथ्या मतलब अभाव हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। मिथ्या मतलब यहाँ मिथ्या अभाव में अंतर है, मिथ्या अभाव में अंतर है। अभाव मतलब वो चीज है ही नहीं, हम लोग कल्पना करके देख रहे हैं। जैसा मृग मरीचि, जैसा मरुभूमि में मरुस्थल में जल देखना, वह जल है ही नहीं, भ्रमित हो रहा है। जैसा अभी बरसात का दिन में इंद्रधनुष दिखता है, इंद्रधनुष ऊपर में 7 रंग वाला, वहां कोई इंद्रधनुष 7 रंग वाला नहीं रहता। वो जल का वजह से सूर्य का किरणों से वैसा भाषित हो रहा है। जैसा खरगोश का सिंह, खरगोश का कान सीधा होने के नाते वो कान सीधा कर लेता है वो, और दूसरों को भ्रमित होता है खरगोश का सिंह है, वो खरगोश को सिंह नहीं रहता। आकाश कुसुम वंद्या पुत्र, ये सब अभाव है। अभाव को वैसा लिया जाता है, अभाव को भावना कल्पना करता है, किंतु मिथ्या मतलब अलग है। मिथ्या मतलब वस्तु जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या मतलब यहाँ आभास को मिथ्या कहा गया, आभास को मिथ्या कहा गया। वस्तु नाम रूप में दिखे तो नाम रूप मिथ्या है, और वस्तु नाम रूप में भी सत्ता का जो प्रकट है, सत्तावान है, वो परमात्मा ही है। नाम रूप मिथ्या है। जैसा आपको सहज रूप में समझाएंगे तो घड़े मिथ्या है जी, मिट्टी सत्य है। घड़े का आकार प्रकार हम लोग व्यवहार करते हुए भी वो व्यवहारिक सत्य कहा जाता है, किंतु पारमार्थिक सत्य से वो सत्ता नहीं है। घड़ा नामक कोई चीज है ही नहीं।
समझ रहे ना? आए केवल मिट्टी है, वो मिट्टी का ही वो कूट के हम लोग नाम रूप में हम लोग दिया। अभी ये जगत भी, जगत कोई है ही नहीं, परमात्मा ही, पंचभूतों में परमात्मा ही सत्ता है। वो पंचभूतों से जो नाम रूप बना, वो नाम रूप का माया का वजह से, हम जो उसी दिन भी कहे थे, माया जड़ होते हुए भी सक्रिय है, चैतन्य चेतन होते हुए भी निष्क्रिय है। चैतन्य में कोई क्रिया नहीं होता, वो साक्षी रूप में देखता रहता है, किंतु जड़, प्रकृति जड़ होने के नाते भी वो कर्म कर रहा है। जैसा मायावी जो, जैसा मिथ्या का मतलब जो वस्तु मिट्टी है, दिख रहा है गड़े जैसा, गड़े मिथ्या है, मिट्टी सत्य है। अभी हमारा शरीर मिथ्या है, चेतन सत्य है, किंतु वो चेतन से ही ये जड़ चल रहा है। किंतु हम लोग नाम रूप से ममेक होने के नाते और ये संसार को हम लोग सत्य मान के बैठा है। अगर कोई चीज सत्य, अगर शरीर भी सत्य रहे तो त्रिकालो, सत्य का वर्णन कैसे किया? त्रिकालो अपि ये तिष्ठति तत् सत्यम, माने भूत भविष्य वर्तमान काल में जो वही रहता है वही सत्य है। परमात्मा त्रिकाला भाग नहीं होता, माने त्रिकालों में ही रहते हैं। और शरीर तो नहीं रहता है ना, कुछ देर रहता है, कुछ दिन के बाद वो अस्थि जायते विपरिणमते अपक्षीयते विनाश्यते इत्यादि रूप में, और वो कुछ दिन जन्म होता है, किशोर अवस्था, और थोड़ा बढ़ता है, युवा अवस्था आता है, वृद्धावस्था आता है, क्षीण होके मर जाता है। षड विकार का ये जीव में होने के नाते वो इसको मिथ्या कहा जाता है। शरीर भी मिथ्या ही है, हम अज्ञान का वजह से मिथ्या को सत्य मान के इसका पीछे भाग के यही संसार है, बांधने वाला यही है। अभाव मतलब वो चीज है ही नहीं, हम लोग कल्पना करते हैं। जैसा अभी राजस्थान में जाओ, गर्मी में, मरुभूमि में, वहां गर्मी का सूर्य का किरणों का वजह से दूर में पानी दिखे, आपको झलकेगा, पानी है, वैसा बान होगा। और पानी के लिए मरीची जो मृग है ना, मृग दौड़ेगा, वहां दूर में पानी है, उसको प्यास लगता है तो वो जितने दूर दौड़ता है तो वो कुछ मिलता ही नहीं है। वैसे ही आदमी भी ये अभाव को भी भाव रूप बना लेता है। कभी कभी अज्ञान का वजह से जो चीज नहीं है उसको कल्पना करके कल्पनाओं में जीता है, वहां उसी से पीछे वो कल्पना चीज जो है ही नहीं, आकाश में कुसुम नहीं है, फूल नहीं है, किसको उसको तोड़ने जाता है, माने मूर्खता है ना। वैसे ही यहाँ जो चीज नहीं है वो अभाव कहाँ गया? जो चीज वस्तु आत्मा है, वो आत्मा ही दूसरा आभास में भास रहा है। आभासा वस्तु ही दूसरे रूप में भासे तो उसको मिथ्या कहा जाता है। चेतन वही, हाँ, ये बराबर, इसी का ही ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है, यही कहा गया। इसका विचार वेदांत तो कहता है, किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? फिर विचार करके अलग करने के लिए ही ये वेदांत का हम लोग चल रहे हैं। हम लोग अनादि काल से चिज्जड़ ग्रंथि के साथ एक हो गया, इसको अलग कर नहीं पा रहा है। इसको ये विचार, इसके लिए ही वेदांत का हम लोग सेवन कर रहे हैं, अलग करने के लिए। आत्मानात्म विवेक ही मुख्य, पहले चीज ही आत्मानात्म विवेक। विवेक मतलब ही कहा गया ना, आत्मानात्म विवेक ही विवेक है। वो विवेक को हम लोग आत्मा को अनात्मा से अलग करने के लिए इतने पूरा प्रक्रिया चला रहे। अब अलग करे तो चित्त का साथ जड़ संग हो गया, वो जड़ को अलग करके चेतन को अपना स्वरूप में मैं ही चेतन हूं वैसा अनुभव करे तो वहां कोई समस्या ही नहीं है। ये संसार से अपने स्वरूप को अलग कर लेना, वो कैसे करना? वो कोई कर्म से नहीं, विचार से करना, ये बात यहाँ पर कहने जा रहा है। और यहाँ जो परमात्मा सभी भूतों में अणु से लेकर हिरण्यगर्भ महत आकाश तक परमात्मा ही परमात्मा है। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। ये कहा गया।
अगर इसको थोड़ा अन्वयार्थ देखेंगे तो, और अनो अनियान माने अति सूक्ष्म वस्तु से भी सूक्ष्मतर है परमात्मा। महतो महीयान मतलब पृथ्वी आदि विशाल वस्तुओं से भी विशालतर है। महतो महीयान आत्मस्य जंतुर्नि गुहो नीतम माने आत्मस्य जंतुर्नि मीन्स सभी चीटी से लेकर ब्रह्मा जी का अंतःकरण में, जे कण कण में तिनका से लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत हिरण्यगर्भ तक सभी का अंतर हृदय में परमात्मा ही है, यहाँ कह रहे हैं। और धातु प्रसादात महिमानम आत्मना, धातु मतलब यहाँ पर जो मन और इंद्रियों आदि को शुद्ध होने का पर यहाँ धातु कहाँ गया। हाँ, धातु प्रसादात मतलब इंद्रिय मन इंद्रियों का प्रसाद से वो शुद्ध होने के पर आत्मा को आपको मोक्ष पाने का उम्मीद रहेगा, यही यहाँ बताया गया। हाँ, अंतःकरण को यहाँ पर धातु कहाँ गया। धातु प्रसाद मीन्स यहाँ पर मन और इंद्रियों का शुद्धि का ही धातु कहाँ गया, माने सत्वगुण संपन्न, ये यहाँ पर धातु कहाँ गया। और दूसरा दो वर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, धातु अक्रतु। अक्रतु मतलब निष्काम व्यक्ति, सभी कामनाओं से मुक्त होना अक्रतु है। माने संकल्प विकल्पात्मक मन को, संकल्प को क्रतु कहता है जी। कोई कामना करता है ना मन में, मैं ये करूंगा वो करूंगा, अगर मैं वो जितने योजना बनाता है ना, मन में कल्पना करता है कर्म करने के लिए, वो सब क्रतु है। माने क्रतु का अपोजिट अक्रतु है। माने जो कामना करता है, कामना को अकामना, क्रतु अक्रतु मीन्स अकामना, माने सभी कामनाओं से मुक्त हो जाना। मैं भाष्य में हम लोग देख के इसको पूरा विवरण देखेंगे, अभी थोड़ा अन्वयार्थ ही देख रहे हैं। और वो तमा महिमानम, जो आत्मा का महिमा को पश्यति, कोई भी यहाँ वासनाओं से मुक्त होने वाला आत्मा महिमा को पाता है। माने मन इंद्रियों का प्रसाद से, मन इंद्रिय जब शुद्ध हो गया और सभी कामना उनको छूट गया, तभी वैसा वाला व्यक्ति आत्म प्रसाद का मतलब तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादन महिमानम आत्मना, वो वीतशोकों से पार हो जाता है, माने वो मोक्ष को पा लेता है। ये बात कहाँ गए यहाँ पर। और अणु से भी ये आत्मा कैसा है यहाँ पर, माइक्रोकाजम और मैक्रोकाजम। माइक्रोकाजम से छोटा है, माने परमाणु से भी छोटा है। मैक्रोकाजम मतलब महत्व हिरण्यगर्भ आकाश से भी बड़ा है। ये बात कहाँ गया, यहाँ परमाणु से लेकर महान आकाश हिरण्यगर्भ तक यहाँ बताया। आत्मा का छोटे से छोटा ही परमात्मा ही है, बड़े से बड़े भी परमात्मा ही है, आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न और कुछ नहीं है। जो भी भास रहा है आत्मा का सत्ता से ही भास रहा है। कहाँ अगर आत्मा नहीं है तो वो अभाव है, वो वस्तु वो अभाव है, मतलब खरगोश का सिंह जैसा वो है ही नहीं है। ऐसा उस आत्मा को कामादि दोष रहित पुरुष इंद्रियादि धातुओं के प्रसाद से और देखता है। जो अणु से अनुत्तर और महान से महत्तर जो आत्मा जो बताया गया, जो प्राणी मात्र की हृदय में स्थित है, सभी प्राणियों का हृदय में आत्मा स्थित है। और वो आत्मा को कैसा मिलेगा आपको, वो आत्मा आपको प्राप्त करने का कैसा प्राप्तव्य होगा। माने आत्मा को प्राप्त करने के लिए और कामादि दोषों से रहित होना और इंद्रियादि धातुओं का प्रसाद, माने सत्वगुण संपत्ति करके, सत्वगुण संपन्न करके, और इंद्रियों मन का प्रसाद मतलब इंद्रिय मन का गुण सत्वगुण होने के बाद सभी कामनाओं से विरक्त होके तभी आत्मा को पा सकता है। वैसा वाला उसे क्या होगा, यहाँ पर वीतशोका माने सभी दुखों से मुक्त हो जाता है।
और इससे जानकर शोक रहित हो जाता है। ये बात कहा गया। और इसका भाष्य में देखेंगे तो जो परमात्मा का वर्णन चल रहा है यहाँ पर, माने तत्पद शोधन पहले ही बताया गया। यहाँ अनोरणीयान महतो महीयान, यहाँ भाष्य में भगवत्पाद लिखा है अनो सूक्ष्मात अनीयान शमकाह आदे अनुतरः। शामका आदे अनुतरः मीन्स, शामका मीन्स एक तरह का सावा चावल कहा जाता है। सावा चावल को शामका संस्कृत में शामखा कहा जाता है, उसी से भी छोटा है। और महतो महत् परिमाणात महीयान महत्तरः पृथ्वी आदे, माने महत्व से भी महान है, मतलब यहाँ पृथ्वी आदि से भी आत्मा महान बड़ा है। ये बात कहा है। अनोरणीयान महतो महीयान का ये वर्णन किया गया। मतलब यहाँ अनु महत्व यत् अस्ति लोके वस्तु तत् तेन एव आत्मना नित्येन आत्मवत् संभवति। अनु महत्व यत् अस्ति लोकेन वस्तु तत् तेन एव आत्मना नित्येन आत्मवत् संभवति, माने सब छोटा से छोटा वस्तु जो कुछ है आत्मा से पृथक हो जाने पर वे असत हो जाती है, इसलिए सब कुछ आत्मा में ही है। ये बात बता रहे हैं। माने ब्रह्मांड में जो भी सूक्ष्म या विशाल वस्तु है वे उसी नित्य आत्मा के द्वारा ही सत्तावान हो रहा है। उसी का गहरे में ही है, आत्मा का सत्ता का गहरे में सब कुछ है। ये बात यहाँ पर बता रहा है। और तत् आत्मनः विनिर्मुक्तम असत संपद्यते, अगर आत्मा से अलग रहे तो उसको असत मतलब अभाव कहा जाता है। जैसा आकाश कुसुम मृग मारीचिका वो है ही नहीं है, वो असत है। असत मिथ्या दो अलग अलग है। असत मतलब वह वस्तु है ही नहीं, खरबूज का सिंह आकाश कुसुम मृग मारीचिका जो उसको अभाव को यहाँ पर ये कहा गया, असत कया, असत को अभाव कहा गया। मिथ्या मतलब वस्तु वहां पर है किंतु दिख रहा है नाम रूप से, उसको मिथ्या कहा गया। असत मतलब वहां अभाव, वस्तु है ही नहीं वहां, वैसा समझ लेना। तस्मात् असौ एव आत्मा अनोर अनीयान महतो महीयान सर्वनाम रूप वस्तु उपाधिकत्वात्, माने सभी नाम रूप वस्तुओं में जो समस्त नाम रूप तथा वस्तुएं जिस आत्मा की उपाधियां हैं वहां सब में ही सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और विशाल से भी विशाल सत्ता देने वाला परमात्मा ही है। ये बात यहाँ पर कहा गया। इसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे तो यहाँ आत्मा कैसे है बोला, शमका कहा गया। शमका को सामा चावल को शमका कहा जाता है। वो छोटे से चावल हम लोग पलहारी में खाता है ना, चावल पलहारी चावल बोलते हैं। वो चावल को यहाँ शमका कहा गया, माने परमात्मा उसी से भी छोटा है और महान हिरण्यगर्भ से भी बड़ा है। सबसे सभी में या बोलने का सभी वस्तुओं में परमात्मा अनुगत है। कण कण में परमात्मा है वैसा हम लोग बोलते हैं ना, वैसा परमात्मा का स्वरूप यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और अत्यंत सूक्ष्म है और पृथ्वी आदि से महान है, ये भाष्य में कहा गया। पृथ्वी से यहाँ पर तुलना किया गया। और हमारा दूसरा एक वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन में कनाद भी यहाँ अनुपरिमाण बताया, आत्मा को 4 परिमाण बताया। कनाद वैशेषिक दर्शन में 4 परिमाण बताया आत्मा को, अनुपरिमाण, महद परिमाण और ह्रस्व परिमाण, दीर्घ परिमाण। ये दोनों आखिरी दोनों यहाँ बात दे तो यहाँ अनुपरिमाण महत परिमाण को यहाँ लिया गया, माने अनोरणीयान महतो महीयान। आत्मा अनु से भी छोटा है
अनियान, महत से भी महियान, महत से भी महियान मतलब आकाश से भी, हिरण्यगर्भ से भी महियान बड़ा है, तो हिरण्यगर्भ का भी सत्ता देने वाला परमात्मा है, और अणु का भी सत्ता देने वाला ही परमात्मा ही है। छोटे से छोटा चीज का भी बड़े से बड़ा आधारभूत सत्ता रूप परमात्मा ही है, यहाँ ये कहा गया। और आत्मा जो परमाणु से भी अनियान जैसा जो कहा गया, चींटी से लेकर हाथी तक, हिरण्यगर्भ तक, उसका परिमाण से अनुसार आत्मा उपाधि की, उपाधि में आत्मा का परिमाण बड़ा है। परिमाण में तो आत्मा का व्यापकता बड़ा है, उसका प्राण शक्ति बढ़ गया, किंतु चींटी है, हाथी है, पृथ्वी है, जल है, हम लोग है करते हैं ना, माने पृथ्वी अस्ति, जल अस्ति, वो सत्ता में एकता है। हाँ, ये समझ लेना। यहाँ पर या श्रुति भी वैसे ही कहता है, ये आत्मा अंतर्हृदय अनियान ब्रीहिर्वा जवाद्वा सर्षा पाद्वा शामकाध्वा इत्यादि श्रुति में भी कहा गया। माने आत्मा इतने छोटा है, ब्रीही जो दान रहता है ना, ब्रीही गेहूं जैसा ब्रीही कहता है, और सरसा मीन्स सरसों का दाना सा, और शामका मीन्स सावा चावल जो माता जी कहे, वो वैसा भी, उससे भी आत्मा छोटा भी है। फिर वो दूसरा शास्त्र का यहाँ पर प्रमाणित दे रहा है, ये क्षमा आत्मा अंतर्हृदय जायान पृथ्वी, जायान अंतरिक्ष, जायान दिवी, जायान येभ्यो लोकेभ्यः। माने ये पृथ्वी, अंतरिक्ष, समस्त ब्रह्मांड से भी आत्मा बड़ा है। सबसे छोटा भी परमात्मा ही है, सबसे बड़ा ही परमात्मा ही है। अनोरणीयान महतो महीयान, ये बात यहाँ कर कह रहा है। माने जहां आत्मा नहीं है वहां कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ ही आत्मा का घेराव में ही आ जाता है। ये बात आत्मा का लक्षण यहाँ पर वर्णन कर रहा है, आत्मा कैसा रहता है। और वो पहले पूछे थे ना, अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र अस्मात् कुतात कुतात, ये बात बताया अस्तित्व के नायम अस्तित्व से, कि जो आत्मा का बारे में नचिकेत ने जो पूछा था, उसी का लक्षण यहाँ पर तत्पद लक्षण यहाँ पर कह रहा है। और आत्मस्थ जंतु हितो गुहायाम कहा गया, और यहाँ पर हृदय के अंदर स्थित यहाँ आत्मा जो दान से, सरसों से ही जो चावल से भी छोटा है, और हृदय के अंतर्स्थित आत्मा पृथ्वी आदि ब्रह्मांड से भी बड़ा है, ये बात कहा गया। जैसा घड़े में मिट्टी अनुस्यूत है, वैसे ही आत्मा भी सभी पदार्थों में ही आत्मा अनुस्यूत है, जड़ में भी चेतन में भी। वहां जड़ चेतन आप जो कह रहा है, चेतन में भी तो हम लोग हिलता हुआ झूलता हुआ देख सकते, जड़ में है नहीं देख सकते। जड़ में नहीं देखे तो इसको यहाँ खड़ा होने का सत्ता कौन दिया? इसका अंदर में, इसका अंदर में पंचभूत मौजूद है, इसका अंदर का जो सत्तावान है आकाश भी इसमें मौजूद है। अगर दीवार में भी पंचभूत मौजूद है, पंचभूत का भी तस्मात् वा ये तस्मात् आत्मना आकाश संभूता जैसा सभी जो प्रक्रिया बताया, सभी आत्मा से ही अनुस्यूत है, आत्मा से ही वो आया, फिर आत्मा सभी में ही है। इसलिए, और जैसा घड़े में मिट्टी जैसा है, सभी पदार्थों में वस्तु, चींटी से, सावा चावल से लेकर और सरसों दानों से लेकर हाथी हिरण्यगर्भ तक परमात्मा ही सत्ता से सत्तावान हो रहा है। माने वो चेतन में ही नहीं, जड़ में भी परमात्मा ही है, उसी का मैं आगे बताऊंगा। और ये बात यहाँ कह रहा है। और सर्वोपावान, सब सत्ता से अधिक सत्तावान आत्मा ही है, सबका सत्ता देने वाला। जो चीज हम लोग ये है, ये चेयर है, कुर्सी है, बल्ला है, माइक है, जो है कह रहे हैं, जो है में अस्तित्व रूप में वो परमात्मा ही है। हाँ, ये बात यहाँ पर कह रहा है। और आत्मा जो परमार्थ सत्ता है, जगत कल्पित है, परमात्मा ही सत्ता रूप में परमात्मा ही है, जगत नाम रूप सत्ता में कल्पित है। जैसा
वही अभी हम लोग आभूषण देख रहे हैं, गहना देख रहे हैं, नाम रूप को देख रहा है आभूषण, उसमें सोना ही है। जैसा तरंग देख रहे हैं तो तरंग बुद्ध, जो बुदबुदा तरंग पेन इत्यादि जो कुछ देख रहे हैं उसमें अस्तित्व रूप में परमात्मा ही है। परमात्मा ही नाना रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। और बिना जल का ना पेन रहेगा, ना बुदबुदा रहेगा, ना तरंग रहेगा। फिर ये पेना बुदबुदा तरंग बिना भी जल रह सकता है, जल है, जल रहेगा। अगर जो हवा नहीं है तो तरंग ही नहीं। शांत नदी में आप कहाँ देखेंगे तरंग? जब हवा हिलता है तो तरंग उठेगा। बुलबुला भी वैसे ही आ जाता है। पानी जल में ही सब कुछ है, माने परमात्मा सत्ता से ही ये नाम रूप जो बुदबुदा दिख रहा है, चमक चमक जो कुछ दिखने वाला ये सब परमात्मा का सत्ता से ही भाषित हो रहा है। किंतु ये सत्ता जो नाम रूप परमात्मा नहीं है, नाम रूप का सत्ता भी परमात्मा ही है, नाम रूप परमात्मा नहीं है। आप वैसा कह सकते हैं। जो अस्थि भाति प्रिया नाम रूपा, पूरा प्रपंच नाम रूप संसार अस्थि भाति प्रिया परमात्मा है। हाँ, सच्चित आनंद नाम रूपा वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ सच्चित आनंद परमात्मा का अंश है, नाम रूप माया का अंश है। ये जो कुछ दिख रहा है नाम रूप से, और स्त्री पुरुष और धन संपत्ति इत्यादि जो प्रपंच में जो दिख रहा है वो नाम रूप है, वो माया का अंश है, वो मिथ्या है। ये बात आप समझ लेना। और जो हिरण्यगर्भ आदि जो महत्व जो ब्रह्मा से सभी इस आत्मा सत्ता से ही सत्तावान हो रहा है, ये बात कहाँ गया? यदि घटादि मृत्तिका इत्यादि और जो कुछ नाम रूप दिख रहा है तो वाचारंभनम विकारो नामधेयम मृत्तिकितेव सत्यम। कोई सच्चित आनंद ही सत्य है, नाम रूप केवल वाचारंभन है, बोलने का वाणी का ही है। ये घड़े मटका है, घड़ा है, ये शराब है, ये बोलने का मात्र है। सब में मिट्टी व्यवहार में व्यवहार कर सकते, किंतु पारमार्थिक दृष्टि से यहाँ पर परमात्मा ही है, ये यहाँ पर बता रहे। जो अस्तित्व रूप से अणु से लेकर हिरण्यगर्भ तक सब कुछ एक ही सत्ता से ही अनुगत है। और कोई चींटी हाथी आकाश पृथ्वी तक सभी में अस्थि रूप में परमात्मा ही है। और चींटी परिमाण छोटा है, हाथी परिमाण बड़ा है, उसका आकार प्रकार बड़ा है, और परिमाण में उपाधि में भेद है, किंतु उसमें सत्ता में भेद नहीं है। हाँ, आपको मैं उस दिन बताया थे, थोड़ा गंगा जल ले आया, गंगा जल में व्यापकता में भेद है। कोई बड़ा बर्तन लेके गंगा जल ले आया, अरे मेरे पास बहुत बड़ा गंगा जल है, कोई छोटे से गंगा जल ले आए, जल में भेद नहीं है वहां, किंतु वो जिस परिमाण से जो बर्तन से जो लाया उपाधिगत में भेद है। यहाँ पर आत्मा में भी वैसा भेद नहीं है। इसलिए और वो परमात्मा अणु से अनियान महतो महियान होते हुए भी वो अणु में भी जो सत्ता है, चींटी है, सरसों है जो कह रहा है आप, और पृथ्वी है, जल है, आकाश है जो कह रहा है में भेद नहीं है, सत्ता एकता है। इसलिए सब में अनुस्यूत है परमात्मा। यहाँ आत्मस्य जंतोर्नि निहितो गुहायाम, यहाँ ये कह रहा है आत्मस्य जंतोर्नि निहितो गुहायाम। इसका आत्मा अस्यः जंतो ब्रह्मा आदि स्तंभ पर्यंतस्य प्राणी जातस्य गुहायाम हृदये निहितो आत्मभूतः स्थिता इत्यर्थः। मतलब प्राणी का चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, ये आप ब्रह्म बोना लोग, ये यहाँ वैसा नहीं। सचा आत्मा अस्या जंतु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, माने ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम मतलब तिलिका से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब में आत्मा ही है, या बता रहे। वह आत्मा ब्रह्म से लेकर तिलिके तक समस्त प्राणियों के हृदय में, हृदय गुफा में आत्मा के रूप में स्थित है, यहाँ पर बता रहे। भगवत गीता में आता है ना,
ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशार्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशार्जुन तिष्ठति, सबका हृदय में मैं ही भास रहा हूं, परमात्मा ही है। और वैसा अनुरूप में है, वहां पर सूक्ष्म रूप में परमात्मा ही है। यहाँ पर यही कह रहा है, सभी वस्तुओं में परमात्मा ही है। छोटे से चीज से, सरसों का दान से लेकर ब्रह्मांड से, अणु से अमीयान महतो महीयान, सब परमात्मा ही है। ये भाव यहाँ पर ये कह रहा है। और वहाँ आत्मा ये बताया गया जो सभी का हृदय में परमात्मा है। अस्य जंतु हो, जो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जो जड़ चेतन समस्त भूतों में ब्रह्मा से ही, जो ब्रह्मा का प्राण आत्मा का अस्तित्व से ही ये सब विद्यमान है, ये बात कह रहा है। अब जो बात कहा अस्ति बाति प्रिया नाम रूपा, परमात्मा का ही अंश है अस्ति बाति प्रिया, एक चीज है और बान हो रहा है, प्रिय लग रहा है, वो सच्चित आनंद वो परमात्मा का अंश है। नाम रूप जितने भी है, ये पंचभूत भी नाम रूप कैटेगरी में आता है, और जितने देश विदेश ब्रह्मांड है ये सब नाम रूप में है, वो सब मिथ्या ही है। नाम रूप होने के नाते मिथ्या है। नाम रूप को जो देख रहा है वो साक्षी, वो सत्य है। देखने वाला, दिखने वाला चीज सब मिथ्या ही होता है जी। अभी परमात्मा भी आप आके देखेंगे तो परमात्मा का शरीर मिथ्या होने के नाते आप चैतन्य तो आपको नहीं दिखता, अपना मन ही आप नहीं दिखता, अपना मन ही आपको नहीं दिखता, आपका चैतन्य आपको कहाँ दिखेगा? वो इंद्रिय अगोचर, वो आप अनुभव करने का चीज है। हाँ, स्वयं से स्वयं ही अनुभव करना, वो व्यापक दृष्टि से अज्ञान को हटा के। ये बात कहाँ गया? माने गुहायाम मतलब सबका हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशार्जुन तिष्ठति जो बताया गया, वैसे ही परमात्मा सबका हृदय में विद्यमान है। यहाँ एक प्रश्न आता है, आप तो कह रहा है आत्मा सर्वत्र है, और जो कहाँ दिया फिर सबका हृदय में परमात्मा है, अणु से लेकर महत्व तक परमात्मा ही परमात्मा है। फिर परमात्मा है तो फिर हमको क्यों नहीं दिखता? फिर वो यहाँ हृदयों में ही रह रहा है, क्यों कह रहे हैं? अगर सभी जगह में जो परमात्मा रहने वाला है तो फिर विशेष रूप से सब जीवों का हृदय में ही रह रहा है, क्यों कह रहा है? फिर विरोधाभास हो रहा है ना। आप एक बात कह रहे हैं, चीटी से लेकर ब्रह्म तक परमात्मा ही परमात्मा है, सत में चित्त में जड़ में भी परमात्मा ही है कह रहे हैं, किंतु हृदय में ही क्यों? फिर हृदय क्यों विशेषण दिया वहां पर? वैसा शंका आता है। यहाँ हृदय उपलब्धि स्थान है, परमात्मा का उपलब्धि स्थान कहाँ गया? मतलब पृथ्वी में, पृथ्वी का नीचे हर जगह में जल व्यापक है। कहाँ भी आप गड्ढा कूदेंगे, कहाँ 1000 फुट कूदो, कहाँ 10,000 फुट कूदो, जल तो आप मिलेगा ही एक जगह में, थोड़ा अल्प मिलेगा अधिक मिलेगा, जल तो है ही अंदर में। किंतु सब जगह में जल होते हुए भी जहाँ कुफा है, कुफा में और नदी नाला में आप उपलब्धि स्थान है, अब वहां गड्ढा कूदना नहीं पड़ेगा, सहज मिल जाता है ना। वैसे ही आप उदाहरण, हल्का उदाहरण दूंगा। अभी बिजली है, बिजली सभी तार में, सब जगह में तार में अनुसूत व्याप्त है, किंतु उपलब्धि कहाँ हो रहा है? जहां बल्ब लगा वहीं उपलब्ध है, जहां प्लग है वहां उपलब्ध है। अगर बल्ब भी नहीं है तो कोई टेस्टर ले आके, करंट है नहीं है, टेस्टर से प्लग में आप चेक कर सकते, वो उपलब्धि स्थान है। वैसे ही हृदय को उपलब्धि स्थान होने के नाते, और यहाँ पर हृद्देशार्जुन तिष्ठति, जैसा हृदय यहाँ पर हृदय में है, ये बात कहाँ गया? जैसा तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादम महिमात्मा, यहाँ पर सभी का हृदय में परमात्मा का गुहायाम, या कहा आत्मस्य जंतु हितो गुहायाम, माने जंतु मतलब सभी जानवर, या मनुष्य भी जंतु का कैटेगरी में आता है। जंतु मतलब जो जीने वाला, जो प्राणीगत, सभी का ही जंतु कहाँ गया? सबका हृदय में परमात्मा ही है। और वैसा बताने के लिए यहाँ पर विशेषण हृदय में बताया गया। फिर दूसरा श्रुति भी कहता है आत्मा, मनुष्य का शरीर में भी नखशिका पर्यंत आत्मा रहता है। नखशिका पर्यंत मीन्स
अंगुली का अंगूठे का नाखून से लेकर सिर का बाल तक सब परमात्मा शरीर में व्याप्त रहता है। किंतु शरीर का जो हृदय है, हृदय परमात्मा का उपलब्धि स्थान होने के नाते फिर बाद में भी बताएंगे अंगुष्ठ मात्र पुरुषा ज्योतिरिवा धूमकः इत्यादि, वो इसी उपनिषद में आएगा। माने वहां भाष्य में लिखा अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंगुष्ठ मात्र ही क्यों कहा गया, ये तो अनोरणीयान महतो मय्यान है, फिर ये छोटा से जो अंगुष्ठ जैसे ही क्यों कहा गया, वैसे भी प्रश्न आता है। माने वहां ध्यान करने के लिए, उपासना करने के लिए वहां अंगुष्ठ मात्र कहा गया। यहाँ पर परमात्मा जीवों का हृदय में आत्मा है, मतलब वहां उपलब्धि स्थान, वहां आप ध्यान कर सकते परमात्मा का हृदय में, हृदय कमल में परमात्मा का ध्यान करने के लिए, और अंग हृदय में है वैसा कहा गया। और मन भी हृदय में ही रहता है और हृदय में ही उनका प्रकाशित होता है। मन जब हृदय से ही प्रकाशित होता है और सब कुछ इंद्रिया पहले मन का जो शरीर में आता है तो बुद्धि गुफा में ही पहले प्रकाशित होता है। इसी का वजह से पूरे शरीर में होते हुए भी और जहां व्यापक उपलब्धि स्थान होने के नाते, पहले प्रकाशित होने के नाते हृदय गुफा में, वहां इसको विशेषण रूप में हृदय कहा गया। किंतु सभी नखशिख पर्यंत पूरे शरीर में परमात्मा व्याप्त है। जहां आपको पैर में खुजली हो रहा है तो आपको पैर वहां पर नहीं जाएगा, आपका ज्ञान हो, आपको बोध होता है ना, आपको मालूम पड़ता है सभी परमात्मा सभी जगह में ही है। ये बात यहाँ पर कहा गया। और आत्मा में जो इंसान में हम क्या करेंगे, मैं हूं कहाँ कहता है, मैं जो इंसान शरीर में प्राण रहे तो मैं हूं कहता है, और जड़ में वो है कहता है, ठीक है ना। अहम अस्मि कहता है, और अहम अस्मि ये चेयर अस्थि कहता है, और कुर्सी हमको चेयर को क्या कहता है, बल्ला अस्थि, और ये कारपेट अस्थि कहता है। अहम अस्मि कहता है, मैं हूं ये है। आत्मा में जो अस्मि रूप में चेतन है, अस्थि रूप में सत्ता है। अस्थि रूप में जो सत्ता है, अस्मि रूप में जो चेतन को कह रहा है, वो अस्थि बाती ये दो अलग नहीं है। एक ही आत्मा अस्थि रूप में वही है, सत्ता रूप में, अस्मि रूप में, अहम रूप में, चेतन रूप में भी एक ही सत्ता है। इसलिए ये दोनों अलग नहीं है। ये सत्ताबोधक वाक्य है, दोनों ही सत्ताबोधक वाक्य है। अहम अस्मि इदम अस्ति, पृथ्वी अस्ति कह रहा है, पृथ्वी अस्ति, अहम अस्मि, मैं हूं पृथ्वी है। जो अस्मि में है में भेद नहीं है, वो एकता है। इसलिए अब जो पहले कहे थे ना, चेतन में तो हम लोग समझ सकते, जीवों में हम देख सकते प्राण, किंतु जड़ में कैसे देखेंगे, जड़ में है रूप में देखना, पृथ्वी है, जल है, आकाश है इत्यादि जो है ही सत्ता रूप, और अस्मि जो चेतन रूप, ये दो अलग नहीं है। इसलिए इसको सत्ताबोधक को वाक्य कहा गया। अस्मि अस्ति ये दोनों एक ही है। इसलिए सत्य और चित ये दो अलग नहीं है, सच्चित दोनों एक ही है। सच्चित दोनों एक ही होने के नाते, और परमात्मा निमित्त उपादान कारणम, दोनों ही परमात्मा ही है। अभेद निमित्त उपादान कारणम ब्रह्म, निमित्त चेतन भी परमात्मा है, उपादान जड़ भी परमात्मा होने के नाते वो जड़ से अभिन्न निमित्त उपादान कारणम, चेतन भी वही है, जड़ भी वही है यहाँ पर। इसलिए वहां सत्य और चित्त दो अलग नहीं है। कुमार जैसा घड़ा बनाए तो कुमार का चेतन अलग है, वो निमित्त कारण, वो उनका बुद्धि से कल्पना करके आगे कैसा बनाना, क्या करना, उनका ज्ञान से वो वहां बनाता है। और उपादान कारण मिट्टी वो दूसरे जगह से ले आके उसको बनाता है। किंतु यहाँ परमात्मा का अभिन्न निमित्त उपादान कारण होने के नाते, दोनों उन्हीं होने के नाते, मिट्टी भी वही है, कुमार भी वही है, तभी वहां पर जड़ भी वही है, चेतन भी वही है। तभी आपको जो भी कुछ देख रहा है परमात्मा की देख रहे हैं। हम लोग परमात्मा का दर्शन, हमेशा हमको परमात्मा दर्शन ही हो रहा है जी।
अभी जो कुछ देख रहा है, माता जी देख रहा है, चेयर देख रहा है, कुछ देख रहा है, आप परमात्मा की देख रहे हैं, किंतु आप परमात्मा का देख रहा हूं वो बोध आपको नहीं हो रहा है। उसको सत्ता रूप में, चित्त रूप में नहीं देख रहे, नाम रूप में देखने के वजह से माया में उलझ रहा है। समझ लिया? सत्ता रूपे ना चित्त रूपे ना परमात्मा ही है, सत्य चित्त दो अलग नहीं है। अगर दो अलग रहे तो एकम नित्यम सर्वगतम परमात्मा जो उनका परिचिन्न हो जाएगा। ये शास्त्र भी द्वितीय अव्यय भयम भवती, उदरम अंतरम कुरुते भयम भवती इत्यादि ये खंडन हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म वेदम सर्वम आत्मा वेदम सर्वम, एक ही आत्मा ही है। और एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा साक्षी चेता केवलो निर्गुण से इत्यादि जो कहा गया वो एक ही परमात्मा, एक ही है। वो एक ही होते हुए भी उन अपना आप में ही नाम रूप में अलग अलग प्रकट किया, सदरूपे न चिद्रूपे न। जो चेतन रूपे न चार प्रकार का जीवों में वही हिल रहा है, झूल रहा है, अंडज स्वेदज उद्बीज जरयुज में। और सभी जो पत्थर मिट्टी रेत इत्यादि पेड़ पौधा में भी परमात्मा ही विद्यमान है। अगर कहाँ परमात्मा नहीं है, परमात्मा सत्य से ही सब सत्यवान हो रहा है। हमको परमात्मा देखते हुए भी हमको परमात्मा को नहीं देख रहे। अभी आप साक्षात्कार करना है तो कहाँ जाके साक्षात्कार करेंगे? या वस्तु को, आपको सोना को देखना है तो सोना को कहाँ देखेंगे? जहां गहना देख रहा है तो वहीं सोना ही है। वहां आप गहना का हिसाब से देख रहा है, ये गहना है बोल के। अभी आपका पत्नी का ऊपर हाथ डाला, आप पत्नी रूप में हाथ डाल रहे हैं, किंतु परमात्मा रूप में वहीं आपका बच्चा का ऊपर हाथ डाले तो परमात्मा का सत्ता से ही आपका परिवार सत्तावान हो रहा है। कोई भी चीज अब परमात्मा का वो दृष्टि अगर रहेंगे तो आप वो पति रूप में नहीं देखेगा, आत्म रूप में ही देखेगा। वो व्यवहार के लिए मैं व्यवहार कर रहा हूं, किंतु ये भी आत्मा ही है, परमात्मा ही है, तभी उसका प्रति हमको रिस्पेक्ट होगा। अरे परमात्मा का ही इसको अपमान करेंगे तो परमात्मा ही अपमान होगा, क्योंकि इसका कारण तो परमात्मा ही है। इसलिए सभी में परमात्मा ही है, मतलब कारण रूप से सभी में परमात्मा ही है। अगर ये बात समझेंगे, किसी का आप हिंसा नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे, किसी का प्रति द्वेष नहीं होगा, किंतु सर्वत्र एक ही आत्मा रहे तो आप किसका ऊपर द्वेष करेंगे? अब नाक, वो कान भी आपका है, नाक भी आपका है, जीवा भी आपका है, दंत भी आपका है। अगर कोई कटपट हो गया घर में, आपका ऊपर अंदर ही कटपट हो गया। जैसा आपका जीवा दंत को काटे तो आप पत्थर लेके दंत को तो तोड़ेंगे नहीं, जीवा भी आपका है, दंत भी आपका ही है, समाधान हो जाएगा। वैसा आत्मज्ञ पुरुष भी जो जान लिया वो सब जगह में एकता देखता है, सब परमात्मा ही परमात्मा, यहाँ किसी से क्या घृणा करना, सभी मैं ही हूं। तभी आत्मज्ञ पुरुष संसार से लिप्त नहीं होता। इसलिए वो कोई मर गया, कोई जन्म लिया, कोई बीमार हो गया, कोई वैसा हो गया, ठीक है, वो उपाधि में हो गया, स्वरूप में कुछ नहीं होता। सब स्वरूप ना बनता है ना बिगड़ता है। समझ लिया ना? यही बात यहाँ पर समझा दे रहा है। आत्मा जो अलग अलग दिखते हुए भी उपाधियों में वो एकता है। एकता होने पर जो अखंड चैतन्य खंड कब नहीं होता है। इसलिए चित्त और सत्य दोनों एक ही आत्मा है, ये बात यहाँ पर कह रहा है। और एक देख के समाप्त करेंगे। तमक्रतु पश्यति, तमक्रतु पश्यति यहाँ पर जो कह रहा है, तमक्रतु पश्यति तम अक्रतु, यहाँ तम अक्रतु पश्यति, तम अक्रतु, यहाँ क्रतु को नहीं लेना, अक्रतु लेना। तम अक्रतु, तम मीन्स आत्मानम दर्शन, भाष्य में दिया तम मतलब आत्मानम दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम, ये तम है। अक्रतु मीन्स अकाम दृष्ट दृष्ट अदृष्ट भाव्य विषयी उपरतु बुद्धि इत्यर्थः। अक्रतु मीन्स अकाम, जो देखता हुआ, सूंघता हुआ, जाता हुआ, आता हुआ, जो बाह्य विषयों से उपरम होने वाला अक्रतु है। माने विवेक वैराग्य बुद्धि का यहाँ अक्रतु कहा गया।
और थोड़ा विवरण देखेंगे तो निष्काम पुरुष अर्थात जिसकी बुद्धि जो दृष्टा और अदृष्टा, जो देख रहा है नहीं देख रहा है, जो बाह्य विषयों से उपरक्त हो गए, अर्थात देखना सुनना करना जानना ये सब जिसके लिंग है, उस आत्मा को ही अकृत, जो अकृत व्यक्ति अनुभव करता है। माने ये सब में उनका जो मन में जो कल्पना नहीं है, मैं करने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, इसका जो कामना का से पीछे मुड़ने वाला आकर्ता अभोक्ता भी बन जाता है। जैसा क्रतु मतलब संकल्पात्मा का मन को क्रतु कहता है। संकल्प से रहित होना, मैं करने वाला नहीं, नहीं देखने वाला नहीं, मैं उनका सभी कामनाओं से रहित जो पुरुष है वो अक्रतु कहा गया। वैसा वाला आत्मा को देखता है। आत्मा अणु से ही लेकर ब्रह्मा जी तक व्यापक है, तो फिर आत्मा का दर्शन क्यों नहीं होता है? इसी का बात यहाँ कह रहे हैं। आत्मा दर्शन क्यों नहीं होता है? मतलब क्रतु का वजह से नहीं हो रहा है। क्रतु को अक्रतु में परिवर्तन करना। क्रतु मतलब कामना, सभी संकल्प करना, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं पैसा कमाने के लिए संकल्प करो, पढ़ाई करने के लिए संकल्प, मैं पूजा पाठ करने के लिए संकल्प, जो भी संकल्प करता है उसको क्रतु कहता है। असंकल्प होना माने अक्रतु होना, मानी सभी कामनाओं से जब रहित हुए तो तभी आत्मा को प्राप्त करेंगे, निष्काम हो जाना, ये बात है। वस्तु आत्मा यहाँ पर उपाधि रूप से नहीं है, भावा उपाधि है, माने क्रतु संकल्प रूप से वस्तु है, इसलिए संकल्प ही नहीं करे ना, क्रतु ही उपाधि है। यहाँ पर क्रतु मतलब वही बांधने वाला है, क्रतु ही उपाधि है, स्थूल उपाधि नहीं है, वो कल्पित उपाधि। मानसिक जो संकल्प है ना, संकल्प मन से होता है, ये मन का ही यहाँ उपाधि कहा गया। संकल्प को ही कहते हैं क्रतु, माने कर्म जो कामना को ही क्रतु कहता है। मन जब विषयों का संकल्प हुआ और मन आत्मा की ओर नहीं जाकर इंद्रियों की ओर जाता है। जब मन विषयों का संकल्प करता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, शादी करूंगा, बच्चा पैदा करूंगा, तो मन आत्मा अब श्रवण करते हुए भी यहाँ नहीं रहेगा, विषयों का ओर जाएगा। अभी विषयों का ओर जब जागने लगेगा मन, तब वो आत्मा का ओर नहीं देखेगा, विषयों का ओर ही देखते रहेगा। वही इसी का एक क्रतु कहा गया। और तब मन विषयों की ओर होते हुए इंद्रिया जो मन को ही खींचता है, इंद्रिय क्या करता है? मन को नीचे खींच जाता है, ये बात कहा गया। भगवत गीता में भी ये आता है, इंद्रियाणाम चरताम जन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्राज्ञम इत्यादि कहा गया। माने इंद्रियाणाम चरताम जन्मनो, जिसका मन इंद्रियों में ही चरण करता है और वो प्राज्ञ होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी, जैसा नौका हवा नौका को ले जाता है, इंद्रिय भी उनका मन ले जाता है और नीचे गिरा देता है। मन इंद्रिया उनको नीचे गिरा देता है। इसलिए क्रतु नहीं होना, अक्रतु होना, ये बात यहाँ पर कह रहा है। जब इंद्रियों के पीछे मन भागने लगेगा तो तब आत्म विषय को प्रज्ञा हरण हो जाता है। वहां आत्म विषय को प्रज्ञा नहीं रहता है, इंद्रिय विषय को प्रज्ञा रहता है। मन इंद्रियों के पीछे ही जाने लगता है। जब विवेक बुद्धि कम हो जाता है, इंद्रिय सुख भोगने के लिए मन व्याकुल होता है, तो मन इंद्रियों के पीछे ही दौड़ने लगता है। तभी श्रवण करते हुए भी मन यहाँ, शरीर रहते हुए भी मन यहाँ नहीं रहता, इसलिए इंद्रियों का ही, विषयों के पीछे ही मन भागता है। यही है यहाँ पर क्रतु कहा गया। जैसा परांचिकानि व्यतृण स्वयंभू, परांचिकानि व्यतृण स्वयंभू परांग पश्यति न अंतरात्मन कच्चिदीरा प्रत्यगात्मान ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन, इसी उपनिषद में कहा गया। परांचिकानि व्यतृण स्वयंभू परांग पश्यति न अंतरात्मन, जो परांगमुख हुआ जिसका मन, वो आत्मज्ञान को प्राप्ति नहीं कर सकता है। परांग पश्यति माना बहिर्मुख हो गया। हाँ, जिसका इंद्रियों का आकर्षण, विषयों का आकर्षण में जिसका मन है, वो आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसी उपनिषद में आएगा ये मंत्र, इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। और जिसका मन
कच्चित धीरा प्रत्यगात्मान ऐक्षत। आवृत्त चक्षु अमृतत्व मिशन। आवृत्त चक्षु मतलब ये उसका, यहाँ आवृत्त चक्षु मीन्स अक्रतु। अक्रतु मतलब विषयों से रहित, हाँ, सभी जगत का भोगों को तिरस्कार करके वैसा विवेक बुद्धि से और अनात्म पदार्थों से विरक्त होने वाला कोई विरल धीर पुरुष ही आत्मा को प्राप्त कर लेता है। और ये परांचकानी व्यतरण स्वयं मतलब जो बहिर्मुख व्यक्ति इंद्रियों के पीछे दौड़ने वाला आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, ये बात यहाँ पर कहा गया। अर्थात यहाँ क्रतु मीन्स संकल्प को क्रतु कहा गया, अक्रतु मीन्स संकल्प रहित होना, माने अक्रतु होना, माने आत्माभिमुख होकर आत्मदर्शन पाता है जो अक्रतु व्यक्ति, इसलिए वो अक्रतु होना ये बात कहा गया। ये अक्रत कैसा होना इसका बारे में हम लोग कल विचार करेंगे, अभी समय का भी अभाव हो गया। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। देव भगवान की जय। तो ब्रह्मचारी कहाँ गया बोल रहा? हर हर वो आ गया और को प्रसाद रख ले। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हसितगिरिसमस्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतर्वरुषाकालेखने पत्रमुर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो पार्वतीपते हर हर महादेव। नारायण 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 आइए। ओ माता जी की प्रसाद।